आज से कई साल पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर राज करते थे, उस समय पर ब्रिटिशर्स को जरूरत थी कुछ इंडियन लोगों की, कुछ ऐसे इंडियन लोगों की जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, कुछ ऐसे लोग जो कि बिना कुछ सोचे समझे ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करें। और इन्हीं सब चीजों के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर लेकर आते हैं द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, ये आज तक हमारी कंट्री के अंदर चलता आ रहा है। और इस सिस्टम से ना जाने कितने ऐसे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ना जाने कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि करोड़ों का बिजनेस बनाते हैं। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। इस तरीके की हरकतें ये कंपनी कर ही रही है। सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है। जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको। उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो? जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, एक छोटा सा मेरा सवाल है आप सभी से। एक इक्वेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। इक्वेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये इक्वेशन आज तक आपके रियल लाइफ के अंदर कहीं पर काम आ पाई? एग्जाम्स को हटा दो, उसके अलावा क्या ये इक्वेशन कहीं पर काम आ पाई? शायद नहीं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। स्कूल के अंदर आप सभी ने हिस्ट्री की डेट्स को तो जरूर याद करा होगा कि 1720 को ये हुआ था, 1920 को ये हुआ था, 1960 को ये हुआ था। बट मेरा सवाल ये है, क्या सच में जरूरत है स्कूल्स के अंदर डेट्स को याद करने की? क्योंकि आज के समय पर तो गूगल पे हम सर्च करेंगे तो कुछ भी मिल सकता है। तो आखिर जरूरत क्या है इन डेट्स को याद करने की? आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है क्यों? तो ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी एजुकेशन सिस्टम बना कैसे था, इसकी हिस्ट्री क्या है। और इसको जानने के लिए आपको बहुत साल पीछे चलना पड़ेगा। बट हिस्ट्री को समझने से पहले आपको अभी एक काम करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में मुझे एक सवाल का जवाब सच सच देना है। सवाल ये है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रियल लाइफ के अंदर काम नहीं आ पाती। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, आज तक मेरे तो कहीं काम नहीं आ पाया है। अगर आप इस बात से सहमत हो, अगर आप इस बात पे एग्री करते हो, तो आपको कमेंट में लिखना है यस। और अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते, आप सहमत नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और सारी चीजें आपके रियल लाइफ के अंदर काम आ पाती हैं, तो आपको कमेंट में लिखना है नो। इसको सबसे पहले कमेंट करो, यस या फिर नो। अब बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। कई साल पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने देखा कि यार इंडिया के अंदर बड़ा ही डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हम बोला करते थे द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। और उन्होंने ये सोचा कि जब तक इस सिस्टम को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम इंडिया के ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जितने भी गुरुकुल्स थे उन सभी को खत्म कर दिया, उन सभी को नष्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स बनाते हैं अपना खुद का एक एजुकेशन सिस्टम, जिनको उन्होंने नाम दिया द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब ये जो उन्होंने सिस्टम बनाया ना, इसको उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। कैसे? क्योंकि उस समय पर ना ब्रिटिशर्स को कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी। कैसे लोगों की? कुछ ऐसे लोग जिनको इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए थी, कुछ ऐसे लोग जो कि बिना कुछ सोचे समझे बस ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को फॉलो करें, कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लीडरशिप स्किल्स होते तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग एक एजुकेशन सिस्टम को बनाया। अब इसको ना मैं रियल लाइफ से, जो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उससे थोड़ा बहुत कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। आज के समय पर स्कूल के अंदर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पुराने समय से, जब से ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम बनाया है, तब से चलता आ रहा है। दूसरी चीज, आपको भी पता होगा कि आपको बहुत सारी चीजें रटाई जाती हैं, रटने के लिए कहा जाता है और बोला जाता है इन सारी चीजों को रटो और एग्जाम में आंसर्स को लिख कर आओ। ये भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, क्योंकि उस समय पर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि लोग ज्यादा सोचे ना, लोग बस हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करें। और वो जो लीडरशिप वाली क्वालिटी थी ना, उसको बिल्ड ना होने दे, इसी वजह से ये पूरे सिस्टम को बनाया गया। इसी चीज का एक और एग्जांपल देता हूँ। स्कूल के अंदर आपने बेल्स तो जरूर देखी होगी, वो घंटी जो कि जैसे ही पीरियड खत्म होता है तो बजाया जाता है। ये जो घंटी का आइडिया है ना, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही अपने टाइम से लाया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि बचपन से स्टूडेंट्स को आदत पड़ जाए ऑर्डर्स को फॉलो करने की। तो जितने भी सारे सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स के बनाए गए हैं, और दुख की बात तो ये है कि ये आज तक फॉलो किए जाते हैं। पर सोचने वाली बात है कि इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल। आज से शराफत की दुनिया खत्म। इस फील्ड का डॉन हूं मैं। अभी समझाता हूँ कैसे, एक स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करो, दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट क्लास 11th के अंदर बायोलॉजी लेता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता है। जब मैंने दोनों स्टूडेंट्स की आपको स्टोरी बताई तो आपके मन में क्या आया? आपके मन में पहला थॉट आया होगा, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट तो डॉक्टर बनेगा और ये जो मैथ वाला स्टूडेंट है इंजीनियर बनेगा। 99% लोगों की यही थिंकिंग है। वो ये नहीं सोच पाते कि अगर एक स्टूडेंट बायोलॉजी ले रहा है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
बायोलॉजी के अंदर केवल डॉक्टर ही एक ऑप्शन नहीं है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती है कि बायोलॉजी लिए तो डॉक्टर बनेगा, अगर मैथ लिए तो इंजीनियर बनेगा। क्यों? क्योंकि यार आप किसी भी शहर के अंदर चले जाओगे, बड़े बड़े शहर के अंदर आप जाओ, कोटा, दिल्ली, तो उसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स दिखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के कि हमारी कोचिंग के अंदर इस साल IIT JEE की रैंक 1 आई है, हमारी कोचिंग के अंदर इस साल नीट की रैंक 1 आई है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, ये आपको सपना बेचते हैं, आपके पेरेंट्स को सपना बेचते हैं। किस चीज का सपना? ये सपना आपको बेचते हैं रैंक का, कि अगर हमारी कोचिंग से आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसकी भी रैंक 1 आएगी या तो रैंक 2 आएगी, उससे कम तो हमारी कोचिंग के अंदर आती नहीं है। देखो, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, बट मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको रियलिटी भी बताऊं। तो यही रियलिटी है हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, कि वो आपको सपने बेचते हैं, वो दिखाते हैं कि अगर आप हमारी कोचिंग के अंदर आओगे तो आपके अंदर ये रैंक आ सकती है। और इन्हीं कोचिंग की वजह से हम ये नहीं सोच पाते कि कितने और ऑप्शंस हैं जो कि हम सोच सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, जैसे कि AI, जैसे कि डेटा साइंस, ना जाने कितने ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। बट इन कोचिंग की वजह से हमारे अंदर एक ऑप्शन आता है जो कि है IIT JEE, नीट, UPSC, SSC। बस 90% स्टूडेंट्स की लाइफ इधर ही खत्म हो जाती है। जबकि अलग कोर्सेज जैसे कि डेटा साइंस, जिसका फ्यूचर के अंदर बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं, उन सारे कोर्सेज को लोग निगलेक्ट कर देते हैं। और यहीं पर ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको डेटा साइंस सीखनी है तो एक बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म है ओडिन स्कूल। ओडिन स्कूल आज के समय पर एक डेटा साइंस बूट कैंप को चलाता है, एक ऐसा बूट कैंप जिसके अंदर आप इंडस्ट्री लेवल के अकॉर्डिंग डेटा साइंस के सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। एक ऐसा बूट कैंप जिसके अंदर आपको इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, केवल नॉलेज ही नहीं, इसके साथ साथ ये प्लेसमेंट भी आपकी कराता है। इसका मतलब ये जो ओडिन स्कूल है, इसके अंदर 500 से ज्यादा कंपनियां इनके हायरिंग पार्टनर के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके अंडर वो आपको आती हैं, आपके इंटरव्यूज को कंडक्ट करती हैं, और इसमें आप n नंबर ऑफ कितने ही इंटरव्यूज को आप दे सकते हो जब तक कि आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती। सबसे अच्छी चीज इसके अंदर यह है कि 10 डेज की रिफंड पॉलिसीज आपको मिल रही होती है, उसके साथ साथ 30,000 तक की आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इनकी वेबसाइट को विजिट करोगे, आपको ना जाने कितनी ऐसी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी या फिर जिनको लो सैलरी वाली जॉब मिली हुई थी, उन्होंने सैलरी हाइक को पाया है इस प्लेटफॉर्म की मदद से, इस बूट कैंप की मदद से। तो इस बूट कैंप की मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी के समय पर इनका एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर 10,000 तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर आप एक जॉब प्रोफेशनल हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, ये इस एजुकेशन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अगला सवाल ये उठता है, क्या स्कूल्स भी इस एजुकेशन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर है हाँ, ना केवल स्कूल्स बल्कि ये जो सोसाइटी है ना, ये भी इस एजुकेशन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसी चीज को समझते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक राहुल नाम के स्टूडेंट की। राहुल जो है वो क्लास 10th के अंदर आता है और अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले लेता है, प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेता है। वो ये सोचता है कि यार ये वाला जो स्कूल है ना, ये तो बेस्ट स्कूल है, इसके टीचर्स भी बेस्ट हैं, इसके अंदर मैं एडमिशन ले लेता हूँ और मुझे क्लास 10th के अंदर किसी और कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कुछ समय बाद उसे एक चीज रियलाइज होती है कि जो स्कूल के टीचर्स है ना, वो स्कूल के अंदर उतना अच्छा पढ़ाते ही नहीं है। फिर एक दिन उसका एक दोस्त आता है और उसका दोस्त ये बताता है कि वो जो उनके मैथ के टीचर है ना, जो कि स्कूल के अंदर अच्छा नहीं पढ़ाते, वही टीचर उनके जो प्राइवेट जो ट्यूशन है, जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पहले तो ये स्टूडेंट शॉक हो जाता है और सोचता है ऐसे थोड़ी ना होता है, मैथ के टीचर अगर स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते तो कोचिंग के अंदर अच्छा कैसे पढ़ाएंगे। बट एक दिन वो जाता है उन्हीं टीचर की कोचिंग क्लास के अंदर और वो जाकर ये देखता है, ये बिल्कुल सच था कि वही टीचर जो कि स्कूल के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, बट अचानक से उनके ट्यूशन के अंदर वो बहुत अच्छे मेथड से पढ़ाने लगते हैं। और यही रियलिटी है 90% ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टीचर्स की, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं, वो एक प्राइवेट कोचिंग में जरूर पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल में उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते। बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसमें गलती बिल्कुल भी टीचर्स की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, इंडिया के अंदर एक टीचर जैसी जॉब जो कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब मानी जाती थी, पुराने जमाने पे टीचर्स को पूजा जाता था, इस जॉब की आज के समय पर इंडिया की एवरेज सैलरी पता है कितनी है? कितनी हो सकती है? एक बार गैस करके देखो कितनी होगी। 40,000, 50,000, 60,000? नहीं, एवरेज सैलरी है 20 से 25,000 रुपए एक मंथ के। केवल एक टीचर जैसी इतनी बड़ी जॉब को अगर इतना कम पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उस टीचर को अपने घर को चलाने के लिए प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन में तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। और ये बात केवल यहाँ तक खत्म नहीं होती, अगर हम पैसे को हटा भी दें तो एक टीचर को समाज में, इस सोसाइटी में इज्जत नहीं मिल पाती। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपसे क्या बोला है, यार बेटा तू इंजीनियर बन, बेटा तू डॉक्टर बन, बेटा तू IAS बन। बट क्या आपके पेरेंट्स ने आज तक आपसे ये बोला कि बेटा तू टीचर बन? नहीं। सिर्फ 1% ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को टीचर बनाना चाहते हैं।
जबकि बाकी सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर, यूपीएससी इन्हीं सब फील्ड्स के अंदर ले जाना चाहते हैं। तो एक टीचर को जिसको ना ही सैलरी मिल रही है, ना ही इज्जत मिल रही है, तो अगर एक टीचर जैसी जॉब के साथ ये होगा तो एजुकेशन सिस्टम कैसे बेटर हो पाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखो, प्रॉब्लम की तो हमने बात कर ली कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम से एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, अभी तक चला आ रहा है और इसके अंदर चेंजेस नहीं आ पाए हैं। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप, मैं, टीचर्स, इवन स्कूल और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के। बट इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, इसके सोल्यूशन वैसे तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बना सकती है, बट आज मैं आपको 3 ऐसे सोल्यूशन बताने वाला हूं जो कि आप अगर एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक टीचर हो या फिर आप एक पेरेंट हो, तो आप इस एजुकेशन सिस्टम को अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो ये जो पहला जो सोल्यूशन है ना, वो उस हर एक स्टूडेंट के लिए है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है, फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको कोचिंग के बहकावे में नहीं आना है। कोचिंग तो आपसे बोलेगी कि मेरी कोचिंग में आ जाओ, तुम्हें रैंक दिला देंगे, हम तो रैंक 1 ला देंगे, अरे तुम्हारी रैंक 2 ला देंगे। तुम्हें उस बहकावे में नहीं आना है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तुम्हें इसलिए क्रैक करना है ताकि उस एग्जाम से तुम मेहनत करना सीखो, माइंडसेट को बदलो। माइंडसेट क्या हो रखा है ना कि मेरी तो रैंक 1 आएगी, मेरी तो हर जगह तस्वीरें छपेंगी, फोटो छपेंगी और उसके बाद मुझे तो कोचिंग वाले पैसे भी देंगे, मुझे तो गाड़ी भी देते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले गाड़ी, बाइक सब देते हैं। लोगों ने ये बना रखा है। कोचिंग वाले क्या होते हैं ना, बस ये आपको दिखाते हैं कि यही है बस, अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो कि सबसे बेकार बात है। और इसी चीज की वजह से आज के समय पर कोटा, दिल्ली, इन जगहों पर इतने सारे सुसाइड आपको देखने को मिल रहे हैं। रीजन कौन है? रीजन है कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये सपने दिखाते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं करा तो कुछ नहीं हो पाएगा, और जब वो नहीं कर पाते तो उन बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो सबसे पहले एक माइंडसेट को क्लियर कर लो और एक लाइन अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं देते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं मेहनत करने को सीखने के लिए। ये जो मेहनत है ये आज नहीं तो कल तुम्हारे काम आएगी आएगी। अब सोल्यूशन नंबर 2 है फाइंड मोर ऑप्शंस। इसको मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। देखो, इमेजिन करो तुम एक रेस करवाते हो, किसके बीच में? एक घोड़े के बीच में, एक शेर के बीच में और एक बंदर के बीच में। और रेस पता है क्या है? रेस है पेड़ में चढ़ने की, कि कौन सबसे पहले पेड़ पे चढ़ेगा। तो हम सबको पता है जीतेगा कौन? बंदर। क्यों? क्योंकि उसके पास एबिलिटीज हैं पेड़ के ऊपर चढ़ने की, जबकि वो एबिलिटीज शेर के पास नहीं है, वो एबिलिटीज किसी और के पास नहीं है, वो एबिलिटीज केवल और केवल बंदर के पास हैं। तो हम ये जो रेस करा रहे हैं ना इन तीनों जानवरों के बीच में, ये तो बेकार रेस हुई ना, क्योंकि एबिलिटी तो केवल बंदर के पास है, दोनों के पास तो एबिलिटी है ही नहीं ना। और ऐसी ही रेस में तुम दौड़ रहे हो। हम बिना कुछ सोचे समझे एक ही एग्जाम के पीछे भागते हैं कि भाई बगल वाला जो मेरा दोस्त है ना वो IIT कर रहा है, पापा मैं भी IIT करूंगा। अच्छा, वो दीदी है ना वो नीट की तैयारी कर रही है, मैं भी नीट की तैयारी करूंगा। अच्छा, इन्होंने ये वाला एग्जाम दिया, मैं भी ये वाला एग्जाम दूंगा। यार, अगर ये चीज आज से 5 साल पहले तुम कर रहे होते तो ठीक था, बट आज के समय पर इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं, कितनी सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। AI एक फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूट्यूबर बनना एक फील्ड है, फुटबॉलर बनना एक फील्ड है, सिंगर बनना एक फील्ड है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स हैं, ना जाने कितनी और जॉब्स हैं। ट्राई करो। ट्राई कैसे करोगे? यूट्यूब से चीज़ों को सीखो। एक बार सर्च करना यूट्यूब पे जाकर कि अगर मैं बायोलॉजी लेता हूँ उसके अलावा और कौन से करियर ऑप्शन है। बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं यार, बस तुम ढूंढ नहीं रहे हो, तुम खोज नहीं रहे हो। खोजने की जरूरत है। इस एजुकेशन सिस्टम को तुम ही बदल सकते हो और अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को दिखाओ, वो बदल सकते हैं। कैसे? अपने बच्चों को अलग अलग करियर ऑप्शंस को ट्राई करवा के। जब मैंने अपना करियर ऑप्शन ट्राई करा था, जब मैंने IIT का एग्जाम क्रैक करा था, उस समय पर ना हमारे पास यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने भी अपने बगल वाले भैया को देखा था और मैंने सोचा था यार ये जो भैया है ना इन्होंने IIT करी है तो मैं भी IIT करूंगा। तो मैंने भी IIT JEE का एग्जाम दे दिया। मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि यार टीचर बनना भी एक ऑप्शन है, तुम बच्चों को गाइड कर सकते हो, तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो। मुझे नहीं बताया, बट बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी और जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ। अब एक लास्ट सोल्यूशन की बात करते हैं और ये सोल्यूशन उस हर एक टीचर के लिए है। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ उस हर एक टीचर से, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, बट पिछले 3 से 4 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं बस एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अपने स्टूडेंट्स को केवल सब्जेक्ट की नॉलेज मत दो, केवल उनको ज्ञान मत दो, सिर्फ ये जो किताबी ज्ञान है ये मत दो, उन्हें और भी चीजें सिखाओ। उन्हें सिखाओ कि जिंदगी जीते कैसे हैं, उन्हें सिखाओ कि अगर ये वाला एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनको सिखाओ कि मेडिकल अगर नहीं होता तो इसके अलावा भी ऑप्शन है। अगर बोर्ड के अंदर 95 नहीं आते तो ये कॉलेज है, इनसे भी तू कर सकता है, इनसे भी तुम कर सकते हो। तो बस ये एक मेरी रिक्वेस्ट है हर एक टीचर से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने हर एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अपने क्लास ग्रुप्स में और अपने टीचर्स तक इस वीडियो को पहुंचा देना, ताकि वो इस एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी को जान पाएं और इस एजुकेशन पॉलिसीज को चेंज करने में एक छोटा सा योगदान दे पाएं। आई होप मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद करी होगी। अगर मदद करी है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।